आज बात करते हैं हम सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। एक ऐसी फर्स्ट एड टेक्निक्स जिससे हम कई लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सीपीआर की बात करें कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की, यानी कार्डियो मीन्स हमारा हार्ट, पल्मोनरी मीन्स हमारा लंग्स और रिससिटेशन मीन्स उसको उसी फेज़ में लाना जिस फेज़ में वो हैं। एक हम केस स्टडी से बात करते हैं कि सडनली एक पर्सन कोलैप्स हो गया है। जैसे ही वो नीचे गिरा, हमने उसको सबसे पहले देखा सीन सेफ्टी उसकी कि वो कहाँ पे गिरा है। उसको हम एक फ्लैट सरफेस पे लेके गए और सबसे पहले हमने उसकी कैरोटिड पल्स चेक की। सबसे पहले हम उसका रिस्पॉन्स चेक की कि भाई साहब आप ठीक हो कि नहीं हो। हमने उसके कंधे को हिलाया और पूछा कि भाई साहब आप ठीक हो कि नहीं हो। सेकंड फिर हमने उसकी पल्स चेक की कि यहाँ पे एक हमने गर्दन के नीचे ही हमने ट्रेकिया से यहाँ पे ही अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर लगा के देखा कि पल्स का मतलब है कि जो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई है वो उसकी ब्रेन में जा रही है कि नहीं जा रही है। हमने चेक की तो वो भी नहीं आ रही है। फिर हमने देखा अपनी इंडेक्स फिंगर लगा के ब्रीथ चेक की उसकी कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, वो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका हार्ट और लंग्स दोनों काम नहीं कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ा गंभीरता से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे ब्रेन को 2 या 3 मिनट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है तो उसमें इरिवर्सिबल डैमेज चालू हो जाता है, यानी वो परमानेंटली डेड होने लग जाता है। आप लोगों में से कई ने सुना होगा कि कोमा में है। व्हाट इज कोमा? कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। तो पर्सन्स के ब्रेन डेड और उसके इरिवर्सिबल डैमेज को बचाने के लिए हम लोग उसको सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। सीपीआर इतनी गंभीर चीज़ है कि अगर व्यक्ति को 4 या 5 मिनट या ज़्यादा समय हो जाता है तो उसका ब्रेन परमानेंटली डेड हो जाता है। अब बात करें कि सीपीआर देते कैसे हैं। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले तो हमने बात की सीन सेफ्टी की। पर्सन्स को फ्लैट सरफेस पे हमने लिटा दिया, फिर उसकी पल्स चेक की, फिर ब्रीथ चेक की। तीनों नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे कि अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट में, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम यानी ये वाला भाग में हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में हम लोग अपने हाथ को स्ट्रेट करेंगे और अपनी हील ऑफ द हैंड यानी नीचे वाले भाग से हम लोग उसको 30 कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर 1.5 से 2 इंच तक हम उसकी छाती को दबाएंगे। 1.5 से 2 इंच उसकी छाती दबाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसकी गर्दन को ओपन करेंगे। हम लोग इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो हम लोग एयरवे ओपन करके क्या करेंगे, हम लोग उसके नोज को पिंच करके हम लोग उसको माउथ टू माउथ 2 बार वेंटिलेशन देंगे, सांस देंगे, ब्रीथ देंगे। ऐसी प्रक्रिया हम 5 बार करेंगे और ये करेंगे हम 2 मिनट में। यानी एक साइकिल में क्या हुआ, एक साइकिल में हम 30 बार तो छाती को दबा रहे हैं और 2 बार सांस दे रहे हैं और ऐसा हम कर रहे हैं 5 बार। और 5 बार कितने मिनट में कर रहे हैं, हम 2 मिनट में कर रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर पाए, कई बार कई लोग हेजिटेट होते हैं कि हम मुंह से मुंह सांस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप 1 मिनट में व्यक्ति को 100 से 120 बार कंप्रेशन दें। और वो कंप्रेशन देना है सेंटर ऑफ द चेस्ट में, दोनों निप्पल्स के बीच में, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में। 1 मिनट में 120 कंप्रेशन यानी 1 सेकंड में आपको 2 कंप्रेशन देना है। अब आपने अगर 2 मिनट वाला प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, आपने 2 मिनट में आपने 5 साइकिल अप्लाई की, आपने 30 बार कंप्रेशन दिया, 2 बार ब्रीथ दी। उसके बाद भी अगर आप पल्स चेक कर रहे हैं और नहीं आ रही है तो हम इस प्रक्रिया को वापस रिपीट करेंगे। ये बहुत गंभीर चीज़ है। और अगर हम इसकी फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करें, इंटरनल फिजियोलॉजी समझने की, तो जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली ब्लड को पंप करता है और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हमारे लंग्स में जाता है। जब वो लंग्स से आता है तो वो कैरोटिड आर्टरी के जरिए हमारे ब्रेन में सप्लाई होता है और कोरोनरी आर्टरी के जरिए हमारे हृदय हार्ट में सप्लाई होता है। अगर हम एक कल्पना करें कि अचानक से हमारा हार्ट स्टॉप हो जाए तो क्या हमारे मस्तिष्क में खून जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर मस्तिष्क में खून नहीं जा पाएगा तो हमारा जो ब्रेन है उसमें जो न्यूरॉन्स है वो परमानेंटली डेड होने लग जाएंगे। तो इस परमानेंटली डैमेज से बचने के लिए हम सीपीआर देते हैं और किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो आप ज़रूर से ज़रूर सीपीआर को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।